गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि जो शैवाल है, एल्गी है, वो ब्रायोफाइट से किस हिसाब से अलग है। जो ब्रायोफाइट हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। तो मोस्टली अगर हम शैवाल देखें, शैवाल जो मोस्टली हैं ये एक्वेटिक हैं, या हम कहें कि ये जलीय आवास में पाए जाते हैं। जबकि जो ब्रायोफाइट्स हैं, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये नम व छायादार स्थान पर पाए जाते हैं, छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर प्लांट बॉडी की बात करें, जो प्लांट बॉडी है एल्गी की, वो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, एक कोशिक या बहुकोशिक, फिलामेंटस जिसको हम बोलते हैं, तंतुवत, या आभासी पैरेन्काइमेटस हो सकता है। या कैसे होगा, आभासी पैरेन्काइमी जो है वो इसमें मिलेगा। अगर हम ब्रायोफाइट्स के पादपकाय या प्लांट बॉडी की बात करें तो ये भी हमें बहुकोशिक मिलेगा, बहुकोशिकीय पैरेन्काइमी, जो पैरेन्काइमा सेल है उनसे ये बना होता है, तथा ये भी हमारे पास थैला, जिसको हम थैलॉइड बोलते हैं, इसके साथ साथ में ये अक्षियाँ जिसको मूलाभास, राइजोइड्स व पार्श्व उपांगों में विभेदित रहता है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें, अगर शाखन की बात करें तो एल्गी जो है उसके अंदर शाखन या तो मोस्टली इसमें अनियमित मिलता है, या अशाखित बोलेंगे हमको, अशाखित होता है। कुछ में ये नियमित देखा जा सकता है या अनियमित रूप से शाखित होते हैं। और जबकि यहाँ अगर हम ब्रायोफाइट्स के अंदर शाखन की बात करें तो इनमें हमें मुख्यतः द्विभाजी शाखन, डाइकोटोमसली जो ब्रांचिंग है वो देखने को मिलती है। अब शैवालों के अंदर जो लेबर ऑफ डिवीजन है, या इसमें हम कहें कि श्रम विभाजन है, ये नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स के अंदर, ये भी सुस्पष्ट रूप से इनके अंदर भी डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो नहीं पाया जाता। यहाँ हम बात करें कि सुस्पष्ट श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें जो विभिन्न भागों के अंदर कोशिकाएं होंगी वो अपना विशिष्ट कार्य करती हैं। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके अंदर पोर या जो रंध्र हैं वो अनुपस्थित होते हैं। जो एल्गी है
उसके अंदर ये अनुपस्थित होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ब्रायोफाइट्स के अंदर, ब्रायोफाइट्स में हमें पोर या रंध्र जो हैं वो उपस्थित होते हैं, ये हमें उपस्थित मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम एल्गी के अंदर फिर बात करें, अगर मूलाभासों की बात करें जिसको हम राइजोइड्स बोलते हैं, मूलाभास यहाँ पर प्राय एब्सेंट होते हैं, प्राय इनका अभाव होता है। परंतु कुछ विषम तंतु की स्वरूपों में सरल टाइप के मूलाभास जो हैं वो उपस्थित होते हैं, मूलाभास जो हैं वो उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर अगर हम बात करें मूलाभासों की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स के अंदर सभी जातियों में ये पाए जाते हैं। मूलाभास जो है सभी जातियों में पाए जाते हैं, जिनकी भित्ति या जो वॉल है वो चिकनी हो सकती है या गुलिकीय या जिसे हम ट्यूबरकुलेटेड बोलते हैं, इस प्रकार से हमें ये मिलेगा। उसके बाद अधिकांश शैवालों में पादप की जो लगभग सभी कोशिकाएं जो है उनमें विभाजन की क्षमता जो होती है वो पाई जाती है। सभी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता पाई जाती है। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं ब्रायोफाइट में जिनके अंदर विभाजन क्षमता पाई जाती है। कुछ विशेष कोशिकाओं में विभाजन क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की, तो एल्गी जो है उसमें अलैंगिक जनन सामान्य रूप से पाया जाता है। एल्गी में अलैंगिक जनन सामान्यतः पाया जाता है। जो अलैंगिक जनन है ये आपके पास चल बीजाणु जिसको हम बोलते हैं जूस्पोर्स या एचल बीजाणु जिनको हम बोलते हैं एप्लानोस्पोर्स, एचल बीजाणु इनको बोला जाता है एप्लानोस्पोर, या एकाइनेट्स निश्चेष्ट बीजाणु जिसको बोलते हैं, ये अलैंगिक जनन इनके द्वारा होता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर में अलैंगिक जनन जो है उसका अभाव होता है। अलैंगिक जनन
अनुपस्थित होता है। यहाँ पर अलैंगिक जनन आपको ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, परंतु यहाँ पर कुछ जातियों के अंदर कुछ स्पीसीज जो हैं वो कायिक जनन दिखाते हैं। कायिक जनन यहाँ पर उपस्थित होता है। लैंगिक जनन की अगर बात करें हम एल्गी के अंदर, लैंगिक जनन यहाँ पर आइसोगेमस जिसको हम समयुग्मकी बोलते हैं, समयुग्मकी, एन आइसोगेमस जिसको हम असमयुग्मकी तथा ओगेमस जिसको विषम युग्मकी कहते हैं टाइप का होता है। और हम ब्रायोफाइट्स के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर हमें मोस्टली ओगैमस या बात करें जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विषम युग्मकी प्रकार का होता है लैंगिक जनन। नेक्स्ट अगर हम जननांगों की बात करें, सेक्स ऑर्गन या जननांग जो हैं, सेक्स ऑर्गन, ये यहाँ पर एल्गी के अंदर एक कोशिकीय होते हैं। यहाँ पर इनके अंदर एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होंगे तो यहाँ पर बंध्य कोशिकाओं का आवरण नहीं पाया जाता है। जबकि अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स में जननांग बहुकोशिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। हम ये नॉर्मली मोस्टली जिन केसों में होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जननांगों के चारों ओर चारों तरफ बंध्य कोशिका जो है वो पाई जाएगी। बंध्य कोशिका उपस्थित होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्त्री जननांग की, स्त्री जननांग ये एक कोशिक होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बात की कि इसके अंदर एक कोशिक मिलेंगे और इसी को हम बोलते हैं, इसको oogonium बोला जाता है। यहाँ पर जो एल्गी है इसमें स्थित धानुओं को हम oogonium या अंडधानी बोलते हैं, अंडधानी बोला जाता है। यहाँ पर जो स्त्री जननांग आपको ब्रायोफाइट्स में मिलेगा, ब्रायोफाइटा में जो स्त्री जननांग मिलेगा वो बहुकोशिक होगा, बहुकोशिकीय होगा और इन्हें हम आर्कीगोनियम बोलते हैं। आर्कीगोनियम या हिंदी में इसको स्त्री धानी कहा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि अगर एल्गी के अंदर जो स्त्रीधानी है उसको हम oogoनियम बोलेंगे और जो स्त्रीधानी ब्रायोफाइट्स के अंदर है उसको हम आर्कीगोनियम बोलेंगे।
जाइगोट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि एल्गी जो है उसके अंदर जाइगोट जो रहेगा, युग्मनज जिसको हम बोलते हैं, ये मेन प्लांट जो है मात्र पादप जिसको हम बोलेंगे, मात्र पादप से अलग होकर अलग होकर लंबे समय तक लंबे समय तक ये विश्राम अवस्था में रहता है। ये विश्राम अवस्था के अंदर या रेस्टिंग स्टेज जो है ये इसमें पाई जाती है, अवस्था में रहता है। और जब यहाँ पर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइटा जो है उसके अंदर युग्मनज जो बनता है, जाइगोट बनता है, जो युग्मनज वो निषेचन के पश्चात विभाजित हो जाएगा। ये निषेचन के पश्चात इसमें विभाजन शुरू हो जाते हैं। विभाजन होने से ये बीजाणुद्भिद का निर्माण करता है। बीजाणुद्भिद जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट बनाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो युग्मनज बनता है ये मात्र कोशिका से अलग नहीं होता है। ये क्या करता है, मात्र पौधे से अलग नहीं होता है, उसी पर ही रहता है। तो ये भी एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात जो है वो आ गई। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करें कि जो जाइगोट है, ठीक है, युग्मनज है, उसका प्रथम विभाजन प्राय अर्धसूत्री होता है। जाइगोट का जो फर्स्ट डिवीजन है वो मियोसिस, या हम बात करें अर्धसूत्री होता है। इस विभाजन के बाद हैप्लॉइड एंड बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणु बनते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि युग्मनज जो होता है वो अगुणित बीजाणु बनता है। इसका मतलब यहाँ पर जो भ्रूण है उसका निर्माण नहीं होता, भ्रूण निर्माण नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा हमने कि जैसे ही जाइगोट है, युग्मनज है, तो इसमें पहले विभाजन होंगे और ये विभाजन होने से इसमें भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा ब्रायोफाइट्स और एल्गी जो है उसके अंदर क्या क्या भिन्नताएं हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इनके अंदर ब्रायोफाइट जो एल्गी है इनके अंदर क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।